जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी सुनील कुमार। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आर्मी का जो फिजिकल होता है उसमें टोटल कितने नंबर आप अचीव कर सकते हैं और ये किस प्रकार कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। तो उन सभी लड़कों को बहुत शुभकामनाएं जिसने टेस्ट पास कर लिया है, आप फिजिकल के लिए अगले स्टेज के लिए रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो आर्मी में जो आपकी रनिंग होती है वो 1600 मीटर होती है। तो 1600 मीटर में रनिंग में आपके 60 नंबर होते हैं। अगर आप एक्सीलेंट रनिंग करते हैं तो आपके 48 नंबर होते हैं, अगर आप 5:45 तक रनिंग करते हैं तो। लेकिन काफी रैली भर्तियों में देखा गया है कि टाइम कम ज्यादा दिया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिक्स 5:45 लेके आए, इससे आप कम ही टाइम लाने का अभ्यास करें। और अगर आप 60 नंबर रनिंग में लेके आते हो तो आपके चांसेस अच्छे रहते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि कंपटीशन 200 नंबरों का है। 100 नंबर आपके रिटर्न के और 100 नंबर ही आपके फिजिकल के। तो जितना आप ज्यादा नंबर रनिंग में लेके आओगे उतना आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 5:45 में आप 48 नंबर लेके आएंगे, सेकंड ग्रुप में आएंगे। इसमें आप फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। ओनली फॉर दो ही ग्रुप है, पहले 4 ग्रुप हुआ करते थे। अब अपन बात करते हैं, ये तो 60 नंबर तो फर्स्ट ग्रुप में अगर रनिंग करते हो तो वो, 48 नंबर सेकंड ग्रुप में करते हो तो वो। अब चिनअप्स में किस प्रकार नंबर बटे हैं वो भी अपन बात कर लेते हैं। 10 चिनअप्स अगर आप लगाते हो तो 40 मार्क्स मिलेंगे आपको। 9 चिनअप्स आप लगाते हो तो 33 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसी प्रकार 8 में 27, 7 में 21, 6 में 16। और अगर आप 6 से कम लगाते हो, 5 ही लगाते हो तो आप फेल हो जाओगे फिजिकल में। रनिंग की हुई भी फेल और चिनअप्स भी फेल, यानी कि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे मेरिट के लिए, या फिर उसी टाइम आपको ग्राउंड से वापस रिटर्न कर देंगे आपको इंडियन आर्मी के जवान। तो ये तो आपका हो गया कि किस प्रकार का जिग जैग बैलेंस मांगा जाता है। जिग जैग, लेकिन वो जिग जैग इतना हार्ड नहीं है, वो मोस्टली लड़के कर देते हैं। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अब अपन सेकेंडली बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। जो गांव के रहने वाले लड़के हैं उनको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, उस पर भी अपन बात करते हैं। देखो, आप तैयारी कैसे करना है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 महीने हैं, तो अपने को लास्ट के जो 45 दिन है उसमें तो हमारे को स्पीड वर्कआउट देना है, स्पीड वर्कआउट करना है। स्पीड वर्कआउट का मतलब क्या होता है, आपके लगेंगे स्प्रिंट। डेली अलग अलग डे वाइज वर्कआउट होगा। जैसे मान लो आपका 400 मीटर के कभी 10 हो गए, ये कभी 1200 मीटर के हो गए, 2 हो गए, कभी 1000 के हो गए, मतलब सेम डेज के। इसी प्रकार कभी 600 मीटर के हो गए, कभी 800 के हो गए। इस प्रकार से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और ये वर्कआउट आप, स्पीड वर्कआउट आप तभी कर पाओगे जब आप पहले लॉन्ग रनिंग किए हुए होंगे। तो लॉन्ग रनिंग में आपका क्या है, सांस स्टेमिना बनता है, इंडोरेंस बनता है। उसके बाद आप स्पीड में जा पाएंगे। तो जो लड़का 3 महीने हैं जिसके, उसको ये मान के चलो आपको लास्ट के 45 दिन स्पीड देनी पड़ेगी। शुरुआत में आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो और कुछ थोड़े थोड़े स्पिंट लगा सकते हो, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होता रहेगी स्पीड वर्कआउट कैसे करना है। अब जी बात करते हैं कोटा वालों की। तो कोटा वालों के पास मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें आपने लॉन्ग रनिंग नहीं की है तो आपकी गलती है, आपको लॉन्ग रनिंग पहले करनी चाहिए थी। अभी आपको स्पीड वर्कआउट पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। सप्ते में 1 दिन या 2 दिन आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी बचे हुए दिन में आपको स्पीड वर्कआउट करना पड़ेगा। तभी आपका टाइमिंग कवर होगा 5:20, या आपका आएगा 5:10, तब आपका टाइमिंग कवर होगा। अब अपन बात करते हैं कि तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या माहौल होना चाहिए, कैसा। आपके लिए एक अच्छा ग्राउंड का चयन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने तैयारी शुरू कर दी है, अगर आपको रोड पे दौड़ रहे हो तो वो अनुभव नहीं मिल पाएगा, ग्राउंड वाला अनुभव नहीं मिल पाएगा जो इंडियन आर्मी में आपको अंडाकार ग्राउंड बना के दिया जाएगा। उस दिन आपके पैर हो सकता है इस प्रकार दौड़े, एक अलग ही अनुभव हो जाए आपको। तो आपको क्या करना है, अच्छे अंडाकार 400 मीटर के ट्रैक में ही तैयारी करनी है आपको, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके पास में चौकोर ग्राउंड है इस प्रकार का बना हुआ, उसमें तैयारी नहीं करनी है, या फिर कोई 800 मीटर का बना हुआ है उसमें भी तैयारी नहीं करनी है। आपके लिए चाहिए 400 मीटर का ट्रैक, और वो भी अंडाकार बना हुआ होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से आपको वहां पर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। कई एकेडमी वाले एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन ये 400 मीटर का ट्रैक अगर पूरा नहीं मिला आपको तो ये मान के चलो आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अच्छी डाइट और अच्छे खाने पान के लिए, क्योंकि आप रनिंग करते हो तो अच्छी डाइट भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए आपको। और अगर मैं बात करूं आपके इसकी तैयारी की,
तो अपने जयपुर में न्यू सूर्य डिफेंस एकेडमी, अपने ग्राउंड भी 400 मीटर अंडाकार यहाँ पर मिलेगा आपको, प्लस में अच्छी डाइट और अच्छा खाना भी यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर रहने के लिए आपको हॉल में आपको एसी वगैरह मिलेगा, और क्या बोलते हैं, आपको कूलर की सुविधा मिलेगी रूम में रहने के लिए, प्लस में अच्छी डाइट और अच्छा ग्राउंड। ग्राउंड चित्तरकूट स्टेडियम 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है प्रॉपर, इसमें स्पीड वर्कआउट कर सकते हो आप। तो कोई भी अकेडमी अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये चीज जरूर इंश्योर करना है कि ग्राउंड पास में है और बिल्कुल शानदार 400 मीटर का है या नहीं है, रहने की व्यवस्था कैसी है, खान पान उसका कैसा है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। प्लस में अगर आप गांव में तैयारी करते हो तो उसमें आपको कंपटीशन जरूर होना चाहिए। कंपटीशन बहुत मायने रखता है। जैसे मान लो आप रनिंग करने लग गए और आप सिंगल ही रनिंग कर रहे हो या दो लड़के रनिंग कर रहे हो, तो आपको वो कंपटीशन नहीं मिल पाएगा। तो कंपटीशन बहुत जरूरी है। तो आप अगर हमारे पास जुड़ते हो तो आपको बढ़िया कंपटीशन भी मिलेगा, यानी कि आपके साथ दौड़ने वाले जो लड़के रहेंगे वो कंपटीशन वाले लड़के रहेंगे, जो वो उससे आगे वो उससे आगे, ऐसे कंपटीशन बना रहेगा। सिंगल में आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे कभी भी, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो कोई भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो न्यू सूर्य डिफेंस एकेडमी में, तो ये दिए हुए नंबर ये हैं, इसमें आप तैयारी करने के लिए जो फोन कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको 100% फिजिकल पास करवाया जाएगा, क्योंकि आप फिजिकल के लिए आते हैं, लेकिन आपको हम क्या करवाते हैं, थोड़ा फोर्सली फिजिकल करवाते हैं, यानी कि हम आपको एक तरह से पीछे भागना या हो गया या फिर उसके मोटिवेशन हो गया, उस प्रकार से फिजिकल करवाते हैं। तो 100% फिजिकल का रिजल्ट निकलेगा आपको। तो कोई भी विद्यार्थी अगर देख रहा है और 100% फिजिकल पास करना चाहता है, तो ये मान के चलो आपका 100% में से 100% फिजिकल पास करवाया जाएगा। अगर आपके पास 3 महीने हैं तो श्योरली ये मान के चलो 100% फिजिकल पास होगा। और अगर आपने लॉन्ग रनिंग पहले की है और आपके पास 40 दिन है स्पीड वर्कआउट देने के लिए, तो भी आपका 100% पास होगा। लेकिन लॉन्ग रनिंग की हुई होनी चाहिए उसके लिए पहले, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रनिंग नहीं किए हुए होंगे तो आप स्पीड वर्कआउट को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। स्पीड वर्कआउट को मैंने पहले बता दिया क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।